गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे और अपना अपना टेक केयर कर रहे होंगे। हम लोग भी आपकी दुआओं से एकदम ठीक है। मैं हूँ निशा और आप सभी का मैं अपने चैनल निशाज बास्केट में वेलकम करती हूँ और एक बार फिर मैं आ गई हूँ अपने नए रिव्यू के साथ, नए व्लॉग के साथ। व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करें, जिससे मेरा नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचे और आप उसको देख सकें। जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मैं उनको बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूं और जो लोग मेरे रिव्यू को पसंद कर रहे हैं उनको भी मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूं। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूं कि मैं बहुत प्रोफेशनल रिव्यू मेकर नहीं हूं, लेकिन जो मुझे समझ में आता है वो मैं रिव्यू देती हूँ। अब मैं आई हूँ कुछ अपना रिव्यू देकर। अब दोबारा बोलती हूँ कि व्लॉग को स्टार्ट करेंगे एक नए रिव्यू के साथ। मैंने सबसे पहला पॉइंट निकाला है नॉमिनेशन एपिसोड। नॉमिनेशन बहुत ही मजेदार हुआ। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम खतरों का खिलाड़ी देख रहे हैं। करण जानकार था कि करण से कितना मतलब प्रॉब्लम होती है, तो उसका चेहरा पूरे नॉमिनेशन टास्क में एकदम छोटा सा हो रखा था। उसको लग रहा था कभी मुझे करंट लगेगा, जरूर लगेगा, सब एक दूसरे को करते हैं और उसको भी एलिस ने करा और पता नहीं किसने, किसी एक और ने भी करा। कहने का मतलब है कि जब नॉमिनेशन टास्क हुआ ईशा ने दिखाया कि वो सबसे ज्यादा डर रही है। वो डर तो रही थी, छोटी है, डर रही थी। पहली बार करंट उसने खाया, लेकिन मजा आ गया इस टास्क का। पर बिग बॉस इतना करंट मत दो क्योंकि दे आर नॉट यूज टू। जो लोग खतरों का खिलाड़ी खेले हुए हैं उनको मालूम है। जैसे नायरा थी और करण है। नायरा तो निकल गई, अब करण है। बहुत अच्छा खासा नॉमिनेशन हुआ। मुझे चुम बहुत अच्छी लगती है, लेकिन चुम ये नहीं कह रही थी कि मैं नॉमिनेशन के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं। वो दूसरी बात कर रही थी, लेकिन बिग बॉस ने कुछ और समझ लिया। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिग बॉस ने अपना एपिसोड तो बढ़िया बनाना ही है, इसलिए वो करंट वाला इश्यू लेकर आए। नेक्स्ट बात करेंगे जेल की। तो जेल में डिसाइड हुआ सारा और बग्गा जी के जाने का। बहुत मजा आया, लोगों को लग्जरी आइटम बहुत मिले और घर में दावतें हुई। यहां तक कि एक समय ऐसा आया कि श्रुतिका ने इनिशिएटिव लिया कि भाई दोपहर का खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि कल भी हमने बहुत 3 तरह की स्वीट्स खाई और आज भी 2 तरीके का ब्रेकफास्ट खाया, तो हम दोपहर में लंच स्किप करते हैं और इवनिंग में खाते हैं। जिससे जो ऑपोजिट पार्टी थी वो थोड़ा सा अगेंस्ट हुई और उन्होंने अपना खाना बनाया। एनीवे, ये तो छोटा मोटा चलता रहेगा, बिकॉज क्या है कि बंद है, दिमाग में सारी नेगेटिव थॉट आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो एक दूसरे को खाने को दौड़ते हैं। अब आया टाइम ऑफ गॉड ढूंढने का, बनाने का दिन। बहुत अच्छे तरीके से टाइम ऑफ गॉड बनाए। गॉड ऑफ टाइम है, टाइम ऑफ गॉड जो भी है, बहुत अच्छे तरीके से रखा। शिल्पा को राजमाता बनाया और इनको दोनों को राजकुमार बनाया, करण को और विवियन को। करण जो फील कर रहा था उसने वो अपना एक्सप्रेस करा। हालांकि ईशा और अविनाश और एलिस ये तीनों क्रिप कर रहे थे बीच में, पर उसके दिल में जो था उसने वो बोला। विवियन ने भी उसका जवाब दिया। यहां पर आप देखिए जो शिल्पा थी उसने बहुत ही समझदारी से काम लिया। समझदारी से इसलिए काम लिया कि उसको पता था करण तो कर लेगा, लेकिन वो विवियन का देखना चाहती थी। जो कभी कभी लगता है विवियन बहुत बायस्ड है, तो उसने विवियन को चुना और उसने ये भी कहा कि मैं देखना चाहती हूं कि तुम कैसे बैलेंस करते हो। विवियन को लगा वाह वाह, मुझे उन्होंने टाइम ऑफ गॉड बनाया। लेकिन जो बैक ऑफ द माइंड यही बात थी शिल्पा की, जहां तक मैं सोचती हूं कि वो देखना चाहती थी और उसने बोला भी इस बात को। करण ने भी उसको बहुत हेल्दी वे में लिया और उसने भी कई कई बार छेड़ता है कि मुझे क्यों नहीं चुना, तो बहुत उनका हेल्दी डिस्कशन के बाद खत्म हो जाता है। बहुत समझदार है करण, मुझे बहुत समझदार लगता है।
फिर आई श्रुतिका की बारी। अब श्रुतिका थोड़ी सी डिस्टर्ब है क्योंकि थोड़ा सा उसको ऐसा लगा कि किसी बात पे उसको नीचा दिखाया। मेरे कप को छू लिया, अब इसने छू लिया तो उसको धो लो। किसी को भी बुरा लग सकता है। विवियन को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। हालांकि विवियन पब्लिक में से ही बोल रहा है कि तुम अपनी व्यूज़ बताओ, अपनी व्यूज़ बताओ। काम की भी ड्यूटी दी तो उसने सबके व्यूज़ को जानकर काम की कंफर्टेबल ड्यूटी दी। और फिर उसने बोला कि भाई जेल में किसको डालना है आप बताओ। श्रुतिका चिड़ी हुई थी। श्रुतिका को क्योंकि बुरा लग रहा था कि उसने मुझे रिस्पेक्ट करा है। उसने बोला कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि अब तूने छू लिया तो इसको धो दे क्योंकि इसने छू लिया। तो बोल सकते थे कि मैं और जगह सफाई कर रही थी, तुम और जगह सफाई कर रही थी, तो तुम्हारा हाथ गंदा था तो इसलिए तुमने छू लिया तो मैं इसलिए धुलवा रहा हूँ। पर तुमने भी मुझे डिसरिस्पेक्ट करा। अब यह है कि टाइम ऑफ गॉड जो बोलेंगे, खाने की रिक्वेस्ट वही करेंगे हम लोगों से। खाना आपके पास आ गया, मेन्यू हमने बनाना है, तो मज़ा आ रहा है। अब मुझे बिग बॉस में मज़ा आने लगा है कि देखते हैं क्या है। ये जो तीन बैठ कर ना, ये सिर्फ क्रीबी करते रहते हैं, बुराइयां ही करते रहते हैं एक दूसरे की। लेकिन जहाँ तक मैं सोचती हूँ शहजादा इस बार जाएगा। ऐसा मुझे लगता है कि शहजादा जाएगा। उसका कुछ अपना मुद्दा नहीं होता, किसी के भी उसमें टपक जाता है। बात तो वो सही करता है लेकिन वो टपक जाता है, तो शायद वो जा भी सकता है, एलिमिनेट हो सकता है। आरफिन कुछ भी नहीं कर रहा। सारा उससे ज़्यादा लग रही है करने वाली, आगे बढ़ने वाली। ऐसा मुझे लगता है कि शायद सारा से पहले आरफिन ही चला जाएगा। पर अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो बिग बॉस ऑन द होल देखा जाए तो बिग बॉस देखने में भी मज़ा आ रहा है। और मैं देख रही हूँ लाइव फीड में, कभी कभी देखती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना काम रहता है तो मैं कभी कभी देखती हूँ। मुझे अपने शॉर्ट्स भी बनाने होती हैं तो लाइव फीड में कभी कभी देखती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखें ज़रूर। और अपने कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बताएं कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा और क्या बात मेरी सही लगी, क्या बात मेरी सही नहीं लगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर। और आप सभी को हम सब की तरफ से, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी दीपावली। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि मैं कोई भी त्यौहार आता है तो मैं कुछ अपना स्पेशल खाना बनाती हूँ, ये करती हूँ। पर इस बार मैंने कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी और इधर मेरे हस्बैंड की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मज़ा भी आ रहा है। तो इस बार की थोड़ी दिवाली हमारी ऐसी ठंडी ठंडी रही, इसलिए मैंने कोई स्पेशल खाना भी नहीं बनाया और स्पेशल व्लॉग भी नहीं बनाया। टाटा।